एक समय की बात है। किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक बार वह भोजन के तलाश में शहर में चला आया। शहर के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। डर के कारण सियार एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी के आंगन में एक नाद था, जिसमें नीले रंग के से नाद भाड़ा पड़ा था। सियार उसी में कूद गया। इससे वह पूरी तरह नीले रंग में रंग गया। कुत्तों ने जब उसका नीला शरीर देखा तो उसे कोई विचित्र और भयानक जानवर समझकर भाग खड़े हुए। सियार मौका पाकर निकला और सीधे जंगल में चला गया। नीले रंग वाले विचित्र पशु को देखकर शेर और बाघ तथा अन्य जानवर उसे देखकर भयभीत हो गए। वे इधर उधर भागने लगे, अपनी रक्षा करने लगे। धूर्त सियार ने सबको भय से व्याकुल जानकर कहा, भाई तुम मुझे देखकर इस तरह क्यों भाग रहे हो? मुझे तो स्वयं परमात्मा ने आपकी रक्षा के लिए भेजा है। अपने हाथों से बनाया है मुझे। जानवरों का कोई राजा नहीं था, इसलिए मैं जंगल में आया हूँ। इसलिए ब्रह्मा ने मेरी रचना करके कहा, मैं तुम्हें सभी जानवरों का राजा बनाता हूँ। तुम धरती पर जाकर जंगली जंतुओं का पालन करो और रक्षा करो। मैं ब्रह्मा के आदेश से ही आया हूँ। नीला जानवर उन सबका स्वामी है। यह बात सुनकर शेर, बाघ आदि सभी जंतु उसके समीप आकर बैठ गए। वे उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी चापलूसी करने लगे। धूर्त सियार ने सिंह को अपना महामंत्री नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार बाघ को सेनानायक बनाया और चीते को पान लगाने वाले के काम सौंप दिया। भेड़ियों को द्वारपाल बना दिया। उसने सभी जीव जंतुओं को कुछ न कुछ जिम्मेवारी में सौंप दिया, लेकिन अपनी जाति के सिवारों से बात तक नहीं की और उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। सिंह आदि जंतु जंगल में शिकार करके लाते और उसके सामने रख देते थे। सियार स्वामी की तरह मांस को सभी जीवों में बांट देता था और खुद भी खाता था। इस प्रकार उसका राजकाज बहुत ही आराम से चलने लगा। वो मन ही मन बहुत खुश था कि मैं जंगल का राजा बन गया। इस भ्रम में वो जीता रहा। एक दिन वह अपनी राजसभा में बैठा था। उसे दूर से सियारों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सियारों की वाह वाह सुनकर वह पुलकित हो गया और बहुत ही खुश हुआ। आनंद विभोर होकर सुर में सुर मिलाकर वो भी जब हुआ हुआ करने लगा तो उसके चिल्लाने से शेर आदि जानवरों को पता चल गया कि यह तो मामूली सियार है। इतना सुनते ही वह मक्कारी के बल पर राजा बनकर हम पर शासन कर रहा है। वे शेर भी लज्जा हो गया और क्रोध से भर गए और उन्होंने एक ही प्रहार से सियार को मार डाला। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि आत्मीय जनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अपने में कभी भी एकता बना के रहना चाहिए। अपना भेद दूसरों के सामने कभी नहीं खोलना चाहिए। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो के एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और कहानियों का आनंद उठा सके।
धन्यवाद।